तो वो अपने लोगों से कहें, अपनी पार्टी से कहें कि भाई इनके लड़ने से नुकसान होगा, गठबंधन कर लो, हमारे जो हाईकमान है उनसे बात करो, गठबंधन करो, चुनाव लड़ाओ। सीधी बातें जो हैं, जैसे समाजवादी पार्टी है, बहुजन समाज पार्टी है, कांग्रेस है या कोई अन्य है, आपकी जमात सेकुलर का परचम जो है बुलंद है इंशाल्लाह, और हमें उम्मीद है कि यहाँ से बहुत शानदार रिजल्ट निकलेगा उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव। मौजूद हूँ मुरादाबाद में और मेरे साथ मौजूद हैं AIMIM के ज़िला अध्यक्ष मुरादाबाद से जनाब मोहित फरगानी साहब। हम इनसे बात करेंगे और जानेंगे कि आगे चुनाव को लेकर क्या रणनीतियाँ हैं। आगे जो ओवैसी साहब की पार्टी है उस पर मुरादाबाद में एक कैंडिडेट की क्या स्थिति है और आगे क्या इनकी स्ट्रेटजी रहेगी। सर, स्वागत है आपका हमारे चैनल द पब्लिक व्यू में। मोहित साहब, मुरादाबाद एक बड़ा ज़िला है, उसकी ज़िम्मेदारी आप संभाल रहे हैं, क्या देखा? क्योंकि मुरादाबाद में MIM का हालात काफ़ी कमज़ोर रहे थे, 2022 में चुनाव लड़े थे, तो इसको देखते हुए आप क्या देखते हैं कि अब मुरादाबाद में कुछ डेवलप आया है या आगे आप क्या करेंगे कि मुरादाबाद की जनता इस बार AIMIM पर भरोसा दिखाए? सबसे पहले तो बहुत बहुत शुक्रिया फैज़ान भाई, क्योंकि आपका एक बड़ा मंच है और आपने हमें मौका दिया अपनी बात को रखने का, इसके लिए मैं आपका शुक्रगुज़ार हूँ। देखिए, बात आपकी सही है। जब हमने पार्टी 2021 में ज्वाइन की थी तो हालात जो थे वो बड़े ख़राब थे, और हम जैसे कुछ लोगों ने सोचा कि भाई क्यों ना MIM को मजबूत किया जाए। हमने पार्टी को ज्वाइन किया 2021 में। हमें यूथ के ज़िला अध्यक्ष की ज़िम्मेदारी दी गई। 7-8 महीने हमने जी जान से कोशिश की, मेहनत की, हम गए गांव-गांव, उसका रिज़ल्ट भी मिला। बहुत सारे लोग हमसे जुड़े। पार्टी ने हमारी मेहनत और को देखते हुए हमें, हमारे आदरणीय जो हमारे नेता हैं शौकत अली साहब, उन्होंने हमें मेन बॉडी की ज़िम्मेदारी दी। अक्टूबर की गालिबन 11 तारीख थी जब हमें ये ज़िम्मेदारी दी गई 2021 की। नवंबर में बैरिस्टर साहब की पहली सभा यूपी में हुई जो रात में थी, और बेपनाह कामयाब एक करूले पे पीर का बाज़ार एक जगह है, वहाँ जो है कामयाब मीटिंग हुई। इसके बाद मैंने, मेरी टीम ने और जो मेरे साथ लोग हैं पूरे मुरादाबाद के, चाहे वो नए कार्यकर्ता हैं या पुराने कार्यकर्ता हैं, सब ने जी तोड़ मेहनत करी। आज अल्हम्दुलिल्लाह मुरादाबाद में पार्टी का संगठन हर गांव, हर घर में, हर गली में, हर मोहल्ले में, हर नगर के हर वार्ड में पहुंचा हुआ है। और इस बार जो रिज़ल्ट है 2027 विधानसभा चुनाव का, वो पहले से कहीं ज़्यादा बेहतर होगा, जिसकी उम्मीद जो है हमें पूरी है। अपनी मेहनत पर हमें पूरा भरोसा है। बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब, मेरे नेता आदरणीय शौकत अली साहब, शौकत साहब की निगरानी में हमने जो है, उनकी निगरानी, उनकी गाइडेंस में, उनके दिशा निर्देश पे हमने जो है मुरादाबाद में काम किया। मेरे नेता जनाब शौकत अली साहब ने भी मेरा पूरा साथ दिया। अगर मैंने 1 साल काम करा तो उन्होंने 3 महीने 4 महीने लगातार मेरे साथ मुरादाबाद में काम किया। गली गली नुक्कड़ सभाएं करी, 2-2 4-4 आदमियों को समझाया। बेइंतहा ठंड में जब लोग अपने घरों से निकलना भी नहीं थे और बराबर का कोहरे में धीक नहीं रहा था, तब मेरे सदर और पूरी टीम जो थी गांव-गांव जा कर के मेहनत कर रही थी। और आज उसी मेहनत का नतीजा है कि मुरादाबाद में जो है MIM का परचम जो है बुलंद है इंशाल्लाह, और हमें उम्मीद है कि यहाँ से बहुत शानदार रिज़ल्ट निकलेगा उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव का। लेकिन अभी आपका ही गांव में पीपल्स आ रहा हूँ, वहाँ पर मैं रिपोर्टिंग कर रहा था, वहाँ पर बहुत सारे लोग ऐसे मिले जो समाजवादी को चाहने वाले हैं और साथ में ये कहते हैं कि ओवैसी साहब कुछ नहीं करेंगे, आके वोट लेंगे और ख़राब करेंगे मामला, BJP को जिताएंगे, BJP की B टीम को जो अक्सर बने रहते हैं वो बनने का काम करेंगे। ये लोग कौन थे, किस धर्म के थे? मुस्लिम ही थे। हाँ जी, यही तो बात है। ये असल में सेकुलर जमातें जो हैं, जैसे समाजवादी पार्टी है, बहुजन समाज पार्टी है, कांग्रेस है या कोई अन्य है। आपकी जमात सेकुलर नहीं है? हमारी भी सेकुलर है, लेकिन तथाकथित सेकुलर लफ्ज़ जो है उसकी इस्तेमाल कर रहा हूँ। अच्छा। हमारी जमात भी सेकुलर है और भारत के संविधान में हम पूरी निष्ठा रखते हैं, और हमारी जमात जो है, हमारा दल जो है वो सबका है, दलितों का, मजलूमों का, पिछड़ों का, सबका दल है। लेकिन सो कॉल्ड सेकुलर जो पार्टियां हैं, जो अपना आप को सेकुलर कहती हैं, वो कहीं ना कहीं बैरिस्टर साहब को B टीम कहते हैं और उन्हें एजेंट बताते हैं। उन्हें ये कहते हैं कि ये जो है इनके आने से नुकसान होगा। आप बताइए कि भारत के संविधान के अनुसार हमारी पार्टी चुनाव आयोग में रजिस्टर्ड है,
हमारा अधिकार है, जहाँ जहाँ चुनाव होंगे हमारी पार्टी लड़ेगी। जब भारत का संविधान हमें नहीं रोक सकता तो ये कौन लोग हैं जो रोकेंगे? एक बात। दूसरी बात ये है कि जो लोग कह रहे हैं कि हमारे आने से नुकसान होगा या वो होगा, तो देखिए जो भी पार्टी है वो अपने जीतने के लिए चुनाव लड़ती है, किसी का नफ़ा नुकसान नहीं देखती है। उन्हें ऐसा लगता है कि हमारे लड़ने से नुकसान होगा तो हमसे गठबंधन कर रहे हैं। क्यों नहीं कर रहे गठबंधन? भाई उन्हें ऐसा लगता है तो वो अपने लोगों से कहें, अपनी पार्टी से कहें कि भाई इनके लड़ने से नुकसान होगा, गठबंधन कर लो। हमारे जो हाईकमान है उनसे बात करो, गठबंधन करो, चुनाव लड़ाओ, सीधी बात है। और रही बात यह कि जो हमें ये कहने के लोग हैं वो हमारे ही लोग हैं जो बैरिस्टर साहब को बुरा कहते हैं। कोई दूसरा आदमी इस देश में बुरा नहीं कहता है। सब लोग कहते हैं कि ये बड़ा काबिल आदमी है तो प्रधानमंत्री बनने के लायक है, लेकिन अफसोस है हमें अपने लोगों पर, जो हमारे ही भाई हैं और हम में से ही हैं, वही बैरिस्टर साहब को बुरा कहते हैं। और मुझे लगता है कि जब तक ये लोग समझेंगे तब तक बहुत देर हो चुकी होगी। इन्हें वक्त रहते समझ जाना चाहिए कि अल्लाह का लाख लाख शुक्र है कि अल्लाह ने जो है हमें ऐसा लीडर दिया है कि जिसे संविधान भी हिफ्ज़ है, जिसे कुरान और शरीयत की भी नॉलेज है, और तमाम इस देश में जो जुल्म होता है और ज़्यादती होती है उस पर सबसे पहले आवाज़ उठाने वाला शख्स बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी है, जो दिखने में भी बेहतरीन है शरई एतबार से भी और वैसे भी, और लोग उनकी इज़्ज़त भी करते। लेकिन अफसोस हमें ऐसे लोगों पर है जैसे आप बता रहे हैं कि उन्हें लगता है कि बैरिस्टर ओवैसी साहब जो हैं वो गलत आदमी हैं। अच्छा, फिर भी एक अक्सरियत तो मुसलमानों की समाजवादी पार्टी के साथ है, समाजवादी को सपोर्ट करती है और काम भी गिनाते हैं कि वैसे अखिलेश जी ने लैपटॉप दिया, भी पीछे ही काम गिना रहा था। अखिलेश जी ने लैपटॉप बांटे, साइकिलें बांटी, कन्या विद्याधन दिया, एक्सप्रेसवे बनाया, काम तो उन्होंने करे हैं, तो हम मुसलमान क्यों ना हो उनके पास? ओवैसी ने कौन से काम कर दिए? ये काम कब करे अखिलेश यादव जी ने? सरकार में अपनी सरकार किसने बनाई? सरकार वोट देगी तो बनी, इन्हीं मुसलमानों ने एक तरफा होकर वोट दिया। तो अगर और उत्तर प्रदेश ने वोट दिया, तो सरकार ने अगर कोई काम करा है ना तो वो कोई एहसान नहीं करा, वोट दिया है, हमारे टैक्स के पैसे कटे हैं, हमारी पैसे से जो काम तो कराया ना, तो काम करना ही कोई बात हो गई? हाँ। एक अमेरिका में एक जगह लिखा हुआ था कि जो सांसद या प्रतिनिधि, जनप्रतिनिधि काम कराते हैं तो कोई एहसान थोड़ी कर रहे हैं। भाई हमारा वोट ले रहे हैं, हमारा टैक्स का पैसा अपनी जेब से कर रहे हो तो बात है। कामों पर वो वोट मांग रहे हैं तो क्या गलत कर रहे हैं? तो क्या बात हो गई? हाँ। ऐसा कोई काम क्या है? हमारी सरकार बना दो, हम तो जगह जगह काम करेंगे। क्या करा उन्होंने? भाई मुसलमान गोश्त खाता सबसे पहले उन्होंने बंद कराए, समाजवादी पार्टी जी। अच्छा। और तमाम जो है उन्होंने ऐसे काम करेंगे जो ध्रुवीकरण करा उन्होंने समाज का। भाई मुसलमानों को रिजर्वेशन की बात करी थी उन्होंने, जो उनका वो आया था, कितना रिजर्वेशन दिया उन्होंने मुसलमानों को? 18% की बात की थी। हाँ, तो दिया क्या? नहीं। तो फिर उन्होंने क्या करा? कब्रिस्तान की 4 दीवारी बनवा दी। कितने लोगों को नौकरी दी मुसलमानों को? भैया 30 यूपीएससी में जो उत्तर प्रदेश की पब्लिक सर्विस कमीशन है उसमें 30 लोगों की नियुक्ति निकली, 31 यादव भर दिए। लोग हिसाब लगा रहे, भाई 31वां कहाँ से आ गया? एक एक्स्ट्रा दे दिया अपनी पावर से। अच्छा जी, यानी आपका कहने का मकसद ये है कि समाजवादी पार्टी वोट मुसलमान का लेती है और नौकरी यादव को देती है? बिल्कुल, यादवों को दे रही है और अपने लोगों को उन्होंने भरने का काम किया है। तमाम भ्रष्टाचार, गोमती रिवर फ्रंट है और जैसे फ्रंट जिसमें तमाम भ्रष्टाचार हुए हैं वो अखिलेश यादव जी की सरकार में हुए, और इसका जो सज़ा भुगती है वो आज़म खान ने भुगती है। वो हमारे भाई हैं, क्यों कि वो आज़म खान हैं तो वो जेल में हैं आज तक, और जो और लोग हैं वो मलाई खा रहे हैं, मज़े ले रहे हैं और अपना खुले में घूम रहे हैं आराम से। ठीक है, तो ये मेरे साथ मौजूद थे मुरादाबाद के ज़िला अध्यक्ष मोहित फरगानी साहब। मोहित फरगानी साहब ने आगे MIM को विनर बनाने की बात की, साथ में समाजवादी पार्टी पर भी हमला बोला। हमारी वीडियो कैसी लगी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। द पब्लिक देखते रहिए। जय हिंद, जय भारत।